नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको भगवान शिव के एक ऐसे ज्योतिर्लिंग के बारे में बताएंगे जिसके संपर्क में आने से, जिसकी पूजा उपासना करने से आप चंद्रमा संबंधी सारी बाधाओं को दूर कर सकते हैं। बात करेंगे आपके राशियों की, आपके प्रश्नों के उत्तर भी देंगे, लेकिन सबसे पहले जानते हैं गुड लक। अगर कुंडली में राहु की समस्या परेशान कर रही हो तो ऐसे शिवलिंग पर जल अर्पित करिए जिस शिवलिंग के ऊपर सर्प का छत्र लगा हुआ हो, और ऐसे जल चढ़ाइए कि सर्प से होता हुआ वो जल शिवलिंग तक पहुंचे तो राहु की समस्या से छुटकारा मिलेगा। सबसे पहले जानते हैं कि कौन सा ज्योतिर्लिंग चंद्रमा से संबंध रखता है और क्यों रखता है। देखिए, भगवान शिव जागृत रूप में 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में विराजमान है, विद्यमान है। इन ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ का। यह गुजरात के काठियावाड़ के प्रभास क्षेत्र में स्थित है। चंद्रमा यानी सोम के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी, इसीलिए इसको सोमनाथ कहा जाता है। चंद्रमा ने अपने शाप को दूर करने के लिए इस शिवलिंग की स्थापना करके विधिवत आराधना की थी। माना जाता है कि शिवलिंग के और आसपास के स्थान पर चंद्रमा को प्रभावित करने वाली ऊर्जा विद्यमान रहती है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले मेष, वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य की स्थिति ठीक रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, सेहत में लापरवाही ना करें। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य होगा 75%। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, धन के खर्चे बढ़ेंगे, जीवन साथी से मधुरता बढ़ेगी। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 60%। मिथुन राशि, पारिवारिक विवाद हल होंगे, नौकरी में लाभ होगा, किसी छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य होगा 70%। अब भगवान शिव के सोमनाथ स्वरूप की उपासना किस प्रकार से ज्यादा लाभकारी होती है और किनको करनी चाहिए। जिन लोगों को अत्यधिक तनाव की या चिंता करने की आदत हो, उन्हें भगवान शिव के सोमनाथ स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। मानसिक रोगियों को और जिनको डिप्रेशन यानी अवसाद की समस्या है, उनको भी भगवान शिव के सोमनाथ स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। अगर कुंडली में ग्रहण योग हो राहु चंद्र का या राहु केतु का, तो ऐसी स्थिति में भी भगवान सोमनाथ की उपासना शुभ होती है। अगर कुंडली में चंद्रमा नीच राशि में बैठा हो या अस्त हो, तो सोमनाथ जी की उपासना जरूर करनी चाहिए। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, मानसिक अशांति दूर होगी, सेहत में सुधार होगा, विवाह के मामलों में तेजी आएगी। शुभ रंग पीला और भाग्य साथ निभाएगा 80%। सिंह राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, परिवार की स्थितियों में सुधार होगा, संतान के साथ तालमेल का ध्यान रखें। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 90%। कन्या राशि, परिवार के कारण मन अशांत हो सकता है। इस समय कोई नया कार्य ना करें और भगवान शिव को जल अर्पित कर दें। शुभ रंग होगा आपका सफेद और भाग्य होगा 60%। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसके पहले आपके प्रश्न का उत्तर जान लेते हैं। नीतू सिंह ने हमें पश्चिम बंगाल से सवाल लिखा है,
इनकी जन्म तारीख है 21 मई 1998। जन्म का समय है रात में लगभग 8:30 बजे। जन्म का स्थान है हावड़ा, पश्चिम बंगाल। ये लिख रही हैं माता पिता का देहावसान हो चुका है, उनकी मृत्यु हो चुकी है। बुआ ने ही इनका पालन पोषण करके इनको बड़ा किया है। ग्रेजुएशन करने के बाद ये लॉ करना चाहती थी, लेकिन उसमें भी बहुत बाधाएं आ रही हैं। कौन सा करियर बनाना चाहिए और भविष्य कैसा रहेगा? नीतू, आपकी कुंडली बनती है धनु लग्न की और आपकी राशि बनती है मीन। महादशा बुध की और अंतरदशा आपकी राहु की फिलहाल चल रही है। देखिए, कुंडली नौकरी वाली है। आप पहले टीचिंग जॉब में जाने का प्रयास करिए, बजाय लॉ करने के। अगर आप बीएड कर लें या टीचिंग जॉब में जाने का प्रयास करें तो आपके लिए अच्छा होगा। दूसरा काम, आप जब टीचिंग की नौकरी पा जाएं तो आगे आप प्रशासनिक सेवा में जाने की कोशिश करिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जीवन को बेहतर बनाने के लिए, करियर और शिक्षा में सफलता पाने के लिए एक देसी मूंगा वजन में 10-12 रत्ती तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में, मंगलवार की सवेरे अगर आप पहने तो आपको लाभ होगा। अब मान लिया कि आप सोमनाथ जी के ज्योतिर्लिंग तक नहीं जा पा रहे हैं, घर पर ही सोमनाथ जी की उपासना करनी है, तो कैसे करेंगे? पूजा स्थान पर सोमनाथ जी के ज्योतिर्लिंग का चित्र रखें। सफेद वस्त्र धारण करके सुबह के समय या प्रदोष काल यानी सूर्यास्त के समय इनकी उपासना करें। इन्हें सफेद वस्तुएं अर्पित करें और सफेद वस्तु का ही भोग लगाएं। शिव सहस्त्रनाम का या शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करें। और श्री सोमनाथ का एक मंत्र है, ओम नमो भगवते सोमनाथाय। इस मंत्र का जप करें। ये उपासना आप सोमवार को अवश्य करें। चंद्र संबंधी बाधाएं आपकी दूर हो जाएंगी। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, रिश्तों की समस्या हल हो जाएगी। नौकरी में पदोन्नति और धन प्राप्ति के योग हैं। संतान पक्ष की उन्नति होगी। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य होगा 70%। वृश्चिक राशि, नौकरी की स्थितियों में सुधार होगा। किसी चली आ रही समस्या का अंत होगा। दौड़ भाग थोड़ी कम करें। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य होगा 80%। धनु राशि, समय करियर में फायदे के योग बने हुए हैं। स्थान परिवर्तन हो सकता है, लेकिन कोई भी निर्णय ले तो सोच समझ करके ले। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य होगा 75%। अब जानते हैं भगवान सोमनाथ की पूजा करते समय किस तरह की सावधानियां और नियमों का पालन करें। सोमवार का उपवास अगर आप रख के उस दिन भगवान सोमनाथ की पूजा करें तो बहुत अच्छा होगा। अपनी माता का और स्त्रियों का सम्मान जरूर करें। जल की बर्बादी बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर आप जल की बर्बादी करते हैं तो चंद्रमा आपका बेहतर नहीं हो पाएगा। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, उच्चाधिकारियों से तनाव हो सकता है। व्यवसाय की शुरुआत न करें, परिवार का सहयोग बना रहेगा। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य होगा 60%। कुंभ राशि, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। नौकरी में सुधार होगा। धर्म की तरफ मन झुकेगा। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 70%। मीन राशि, काफी व्यस्तता रहेगी। प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। सेहत में सुधार होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य होगा 65%।
बात करेंगे आज के सलाह की, लेकिन आपके एक और प्रश्न का उत्तर देते हैं। विकास बालेश्वर श्रीवास्तव जी ने हमें पटना से मेल लिखा है। अपने भतीजे के बारे में विकास जी जानना चाहते हैं। भतीजे की जन्म तारीख है 22 जून 1979। जन्म का समय है 3:43 भोर में। जन्म स्थान है पटना। ये पूछ रहे हैं विवाह कब और कहां होगा, नौकरी की स्थिति क्या है, क्या इसको सरकारी नौकरी मिल पाएगी, और तीसरा सवाल है कि बेटा व्यापार करेगा भतीजा या नौकरी करेगा। देखिए, आपके भतीजे की कुंडली बनती है वृषभ लग्न की और वृषभ राशि की। महादशा इनकी बृहस्पति की है और अंतरदशा इनकी बुध की चल रही है। वर्ष 2022 में इनका विवाह होगा। मई से लेकर के दिसंबर के बीच में इसकी संभावनाएं बनती हैं। दूसरा, इनको नौकरी ही करनी चाहिए, लेकिन कुंडली ज्यादातर प्राइवेट नौकरी वाली है। गवर्नमेंट जॉब की संभावना कम दिख रही है और इस कुंडली के हिसाब से इनको नौकरी करना ही बेहतर होगा। नशे की आदत से इनको बचना चाहिए। अपने पेट का स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना चाहिए। फिलहाल इनके विवाह और इनके करियर के लिए इनको एक ओपल बनवा करके पहना दें। लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहनाने से लाभ होगा। तो आज हमने भगवान शिव के अद्भुत ज्योतिर्लिंग सोमनाथ जी की बात की। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आपके घर का ज्यादा पैसा बीमारियों में खर्च होता हो तो क्या करेंगे? अपने घर में एक पारद शिवलिंग ले आएं। सावन का महीना चल रहा है 22 अगस्त तक, तो एक पारद शिवलिंग ला करके स्थापित करें। नियमित रूप से इस पर जल अर्पित करें और महीने में एक बार किसी निर्धन व्यक्ति को अन्न का दान करें। घर से बीमारियां धीरे धीरे गायब हो जाएंगी। तो आज के लिए किस्मत कलेक्शन में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार।